जय हिंद जय भारत मेरे मित्रों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन इस प्रकार है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 December 2009। ए पॉइंट, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ₹10,000, a check for ₹500 issued in favor to Pinky has not been presented for payment. C point, a bill for ₹700 paid by the bank under a rebate of ₹20. The full amount of bill was credited in the cash book. A check for ₹295 deposited in the bank has been dishonored. A sum of ₹800 deposited in the bank has been credited as rupees in the passbook. F point, payment side of the cash book has been undercast by ₹200. A bill receivable for ₹1,000 discounted with the bank in November 2009 dishonored on 31 December 2009। बच्चों वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को नोट करना, या वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे सॉल्व होता है बच्चों BRS। ये आप लोग इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए मित्रों, सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लाइन जो करते हैं, एक पर्टिकुलर का कॉलम बनाते हैं, एक अमाउंट और एक टोटल, और हेडिंग बच्चों ऊपर डालते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। शॉर्ट फॉर्म में इसको BRS भी कह देते हैं। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कब बना रहे हो आप, वो डेट डालना जरूरी है। हम बना रहे हैं एज ऑन 31 December 2009, जो क्वेश्चन में सबसे ऊपर गिवन थी डेट। चलिए, अब कह रखा है बच्चों, पहला पॉइंट पढ़ा था आपके लिए मैंने, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो इसको शुरुआत करते समय यहाँ लिखते हैं बच्चों हम डेबिट, शॉर्ट फॉर्म में DR कह सकते हैं, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ये अमाउंट जो हम लिखेंगे बच्चों सीधे टोटल वाले कॉलम में 10,000, 10,000 रुपये। ध्यान से सुनना, जैसे हम पहला पॉइंट लिखते हैं ना, दो बातें दिमाग में निकलती हैं। कैश बुक की चर्चा है तो हम कौन बन जाएंगे बच्चों, हम बन जाएंगे व्यापारी। और डेबिट बैलेंस रूल्स लिखाए थे, सबसे पहली लाइन मैंने ये लिखाई है, पहली वीडियो में देखे आप जाके, कि डेबिट बैलेंस दे रखा हो और कैश बुक के अनुसार, तो समझ लीजिए व्यापारी का रुपया बैंक में जमा है। और कैश बुक है तो हम कौन बन के सवाल सॉल्व करते हैं, हम व्यापारी हैं। अपोजिट साइडर कौन होगा, सामने वाली पार्टी कौन होगी हमारे लिए, सामने वाली पार्टी होगी बैंक। अब लिखेंगे ऐड, और आधा पेज छोड़ के लिख देंगे लेस, क्योंकि कुछ आइटम ऐड में आने हैं और कुछ लेस में। क्या रखा है बच्चों, अगला पॉइंट देखिए, ध्यान से सुनो। डेबिट बैलेंस माने हमारा रुपया बैंक में जमा है, हम कौन है, व्यापारी। मैं व्यापारी हूँ, मेरा ऑलरेडी बैंक में इतने रुपये जमा है। तो हम लोग अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। मैं व्यापारी हूँ, मेरा रुपया ऑलरेडी बैंक में जमा है, सामने वाली पार्टी बैंक है। B पॉइंट पढ़ रहा हूँ मैं आपके लिए। अ चेक फॉर ₹500 issued in favor to Pinky has not been presented for payment। यानी मैं एक व्यापारी हूँ, 10,000 तो मेरे पहले से जमा है बैंक में। मैंने किसी पिंकी नाम की बंदी को चेक काट के दिया कि जाओ 500 रुपया बैंक से ले आओ। तो जिस वक्त मैंने चेक काट के दिया होगा पहले, तो बताओ बच्चों मेरे मन में क्या आया होगा कि चेक काट के दे रहा हूँ, पिंकी बैंक से पैसे निकाल लेगी। तो मैंने अपनी बुक में, व्यापारी ने कैश बुक जो होती है, अपनी बुक में अपने हाथ से मैंने टोटल अपना थोड़ा घटाया होगा, बढ़ाया होगा। यस, मैंने घटाया होगा। और नियम मैंने क्या लिखवाए हैं कि पहली वीडियो में देखो, सबसे पहली वीडियो में लिख रहा है लास्ट में छठे नियम के नीचे कि हम जो काम करते हैं उसका उल्टा और सामने वाले की ओर। तो बच्चों हमने जो काम किया होगा उसका उल्टा। तो हमने जब चेक काट के पिंकी को दिया तो हमने अपना टोटल घटाया था, हम जो काम करते हैं उसका उल्टा अब हम बढ़ा लेंगे। तो ऐड में लिखेंगे चेक इशू टू पिंकी, यानी पिंकी को चेक काट के दिया, बट नॉट
प्रेजेंटेड, वो पैसा लेने नहीं पहुंची, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब बैंक का सपने थोड़ी आ रहे हैं, तुम पैसे लेने नहीं जाओगे तो कैसे दे देगी, तो बैंक ने आपके कुछ लिखा पढ़ी करी नहीं, इसलिए गड़बड़ी हो गई। एक हैंड पे लिखा पढ़ी हो गई, दूसरे पे नहीं हुई। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, इसके बाद देखिए बच्चे, सेकंड पॉइंट की शुरुआत करते हैं। लिख रहा है अ बिल फॉर ₹700 रिटायर बाय द बैंक, यानी कोई 700 रुपये का बिल था जो बैंक ने पेमेंट किया है। कह रहा है रिटायर बाय द बैंक अंडर द रिवेट ₹20, 20 रुपये रिवेट काट के। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी मैं व्यापारी हूँ, मैंने बैंक से कहा होगा कि बैंक एक 700 रुपये का मैं चेक भेज रहा हूँ जिसमें 20 रुपये डिस्काउंट काट के आप 680 रुपये पेमेंट कर दो, और बैंक ने 680 पेमेंट कर दिया। और आगे क्या हुआ, व्यापारी ने अपनी बुक में क्या लिख लिया, द फुल अमाउंट ऑफ बिल वॉज क्रेडिटेड इन द कैश बुक। पर व्यापारी ने गलती से अपनी बुक में पूरे 700 के 700 दिखा दिए, हो जाता है ऐसा सॉरी। तो गलती कितने रुपए की आ गई बेटे, 20 की, क्योंकि बैंक ने तो पेमेंट किया मात्र 680 रुपये, तो बैंक ने आपका जो पैसा है उसमें से निकाल के खर्च करके 680 का पेमेंट कर दिया। आपने अपनी बुक में कैश बुक दिखाया, आपने 700 रुपये दिखा दिया, गलती ये हो गई है। तो दोनों में 20 का अंतर है, तो 20 रिवेट की वजह से अंतर आ गया। तो अब हुआ क्या, बैंक ने पेमेंट किया 680, तो बैंक ने आपका टोटल 680 घटाया। आपने फुल पेमेंट दिखा दी तो आपने 700 घटा लिया, तो इसका मतलब बैंक की तुलना में आपने 20 रुपये ज़्यादा घटा दिए। और हम जो काम करते हैं बेटा उसका उल्टा, तो अब हम बढ़ा लेंगे, तो ऐड में लिख देंगे हमने भाई 20 रुपये ज़्यादा घटा दिए, तो हम बढ़ा लेंगे, तो लिखेंगे अ बिल रिटायर माने होता है बच्चों पेमेंट करना, अ बिल रिटायर बाय द बैंक, बैंक के द्वारा बिल का पेमेंट किया गया अंडर द रिवेट, रिवेट काट कर, अंडर द रिवेट ₹20, 20 रुपये रिवेट काट कर, बट इन कैश बुक, कैश बुक में क्या हुआ, फुल अमाउंट या विदाउट रिवेट एंट्री, यानी बिना रिवेट के एंट्री कर ली, तो 20 रुपये की गलती आ गई बेटा दोनों में, इसलिए 20 रुपये यहाँ लिखेंगे। अगला पॉइंट, डी पॉइंट, अ चेक फॉर ₹295 डिपॉजिटेड इन द बैंक हैज़ बीन डिसऑनर्ड। बेटे हमने कोई चेक जमा किया है बैंक में, तो पहले जब चेक बैंक में जमा किया 295 रुपये का, तो मैंने डिपॉजिट नहीं बोला, डिपॉजिटेड जमा हो चुका है। तो जब बैंक में चेक जमा किया 295 का, तो बताओ बच्चों उस वक्त हमने क्या किया होगा, हम पैसा जमा कर रहे हैं, हमने भी बढ़ा लिया, और बैंक के पास गया, बैंक ने भी बढ़ा लिया। बाद में बैंक को क्या लगा कि चेक में कुछ गड़बड़ी है, तो बैंक ने उसको डिसऑनर्ड कर दिया, कह रहा क्या हैज़ बीन डिसऑनर्ड, बैंक ने डिसऑनर्ड कर दिया। डिसऑनर्ड माने होता है पहले वाले काम का उल्टा कर देना। तो पहले जब जमा किया था बैंक ने, तो बैंक ने टोटल बढ़ाया था, अब उसने डिसऑनर्ड किया तो बैंक ने घटा दिया होगा। ये बात हमें नहीं पता लगी, पीछे वाला हिस्सा नहीं पता लगी डिसऑनर्ड वाली, चलो अब पता लगी, अब कर दो। तो बैंक ने डिसऑनर्ड करते समय घटाया था, तो हम भी घटाएंगे, तो लिखेंगे आ चेक डिपॉजिट। देखो डिपॉजिट माने होता है जमा करना, और डिपॉजिट में ईडी लग जाए, ईडी तो डिपॉजिटेड जमा हो चुके इन द बैंक, बैंक में, यहां तक की गलती नहीं, यहां तक तो दोनों ने लिखा है बेटा, इन द बैंक, बैंक में, बट डिसऑनर्ड, ये है बात, डिसऑनर्ड बाय बैंक, बैंक ने जो डिसऑनर्ड किया ये बात हमें नहीं पता लगी डिसऑनर्ड वाली, बट नॉट एंट्री इन कैश बुक। तो अब कर लीजिए, नहीं पता लगी जब, रकम क्या है बेटे 295। नेक्स्ट पॉइंट, ई पॉइंट, अ सम ऑफ ₹800 डिपॉजिटेड इन द बैंक, 800 रुपये बैंक में जमा किए, हैज़ बीन क्रेडिटेड एज ₹80 इन द पासबुक। देखो हम व्यापारी हैं, हमने 800 रुपये जमा होने भेजे, तो हमने तो 800 के 800 दिखा दिए अपने यहाँ, पर बैंक में जब पहुंचे तो बैंक ने दिखाए मात्र कितने, 80 रुपये। तो इससे देखो कितनी गड़बड़ी आ गई, जैसे आपने 800 रुपये दिखाए, बैंक ने 80 दिखाए,
तो बेटा इसका मतलब डिफरेंस आ गया 720 का। तो अब लिखा पढ़ी करते समय आपको 720 रुपये यूज करने पड़ेंगे। तो देखो हमने जब जमा किए थे पहले तो हमने टोटल बढ़ा दिया 800 रुपये, और बैंक ने जमा करे अपने एक जीरो कम दिखा के मात्र 80 बढ़ा पाए। तो बैंक की तुलना में, क्योंकि हमें बुक सामने वाले से मिलानी पड़ती ना बेटे, तो बैंक की तुलना में हमने 720 रुपये जरूर से ज़्यादा जोड़ रखे। भाई चेक जमा होने भेजे तो हमने बढ़ा दिया, बैंक ने भी बढ़ा दिया, हमने 800 बढ़ा दिया, बैंक ने 80 बढ़ाए हैं। तो इसका मतलब हमने 720 रुपये जरूर से ज़्यादा बढ़ा रखे हैं। हम जो काम करते हैं बच्चों उसका अब हम घटा रहे हैं। अंग्रेजी ऐसे लिखेंगे जैसे लिख रही है, अ सम ऑफ ₹800 डिपॉजिटेड इन द बैंक, बैंक में जमा किए, बट हैज़ बीन credited by the bank ₹80 only। तो इस वजह से कुछ गड़बड़ी हो गई, लेते हैं क्या रुपये की गड़बड़ी हो गई, तो 800 में से 80 घटा दें तो आपसे 720 रुपये की गलती। तो 720 रुपये आप लोग लेस में। नेक्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं। क्या रखा है? एफ पॉइंट, पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैज़ बीन अंडर कास्ट ₹200। यानी कोई पेमेंट किया है बच्चों, तो बैंक ने भी दिखा दिया पेमेंट और हमने भी दिखा दिया व्यापारी ने, बस सच में जो असली पेमेंट था उतना नहीं दिखाया, हमने 200 रुपये कम दिखा दिए। एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लो बैंक ने कोई 1200 रुपये खर्चा किया, तो बैंक ने तो अपनी को पूरे 1200 बता दिए, खर्चा हमने कैसे लिखा तो मात्र 1000 रुपये था, यानी 1200 था, हम 2 लगाना भूल गए, 1000 लिख गए, मतलब 1000 रुपये घटा गए। एग्जाम्पलों का क्या है, चलो एक और समझ लेते हैं कि मान लो कोई खर्चा था, तो बैंक ने तो 2200 रुपये दिखाया बेटा अपने यहाँ, तो बैंक ने 2200 रुपये घटा दिए, हमने केवल 2000 रुपये घटाए हैं, तो बैंक की तुलना में 200 रुपये कम घटाए हैं। और एग्जाम्पल समझ लो कि कोई खर्चा बैंक ने किया 5200, बैंक ने 5200 घटा दिया, हमने अपने यहाँ पर 5000 घटाया, फिर 200 गड़बड़ी आ गई। तो देखिए अगर हमने 200 रुपये कम घटाए हैं तो अब घटा लो, उसमें इतना लड़ना क्या है। तो इसलिए इसको लेस में लिख देंगे, क्योंकि हम सामने वाले से मैच कर लेते हैं बच्चों को। तो खर्चा है, पेमेंट की बात है, तो कोई खर्चा किया है तो हमने भी घटाया, बैंक ने भी घटाया, पर हमने 200 रुपये कम घटा रखे हैं, तो हम और घटा लेंगे अब 200। तो लिखेंगे पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक, कैश बुक को शॉर्ट फॉर्म में C/B, हैज़ बीन अंडर कास्ट बाई रुपी, सीधे अमाउंट के रूप में 200। एक लास्ट पॉइंट और रह गया बेटे, अब बिल रिसीवेबल, यानी ये कोई पैसे मिलने की बात हो रही है, रिसीवेबल, अब बिल रिसीवेबल फॉर ₹1000 डिस्काउंटेड विद द बैंक इन नवंबर 2009। बेटे हम दिसंबर में बना रहे हैं और नवंबर में बिल बनाया, तो नवंबर में हमारे पैसे आए, पिछले महीने की बात है। तो जब बिल बनाया और पैसे आए तो बैंक ने भी अपने यहाँ बढ़ा लिए और हमने भी बढ़ा लिए नवंबर में, पिछले महीना। पर बैंक ने क्या करा, बाद में लिख रहा है डिसऑनर्ड बाय द बैंक, दिसंबर 2000, बैंक ने बाद में उसको डिसऑनर कर दिया, यानी इस महीने के आते आते बैंक को लगा इसमें चेक में कुछ गड़बड़ी है, ये बिल में कुछ गड़बड़ी, तो बैंक ने उसको डिसऑनर कर दिया। डिसऑनर का मतलब क्या होता है बच्चों, जो हम पहले कर चुके होते हैं उसका उल्टा। तो बैंक ने जो हरकत पहले करी होगी उसका उल्टा किया होगा, क्योंकि पैसा देने लेने की जो बात है बैंक ही मना करती है कि पैसा एक्सेप्ट करने योग्य है, डिसऑनर करने योग्य है। तो दोबारा शुरू करते हैं, अब बिल रिसीवेबल ₹1000 डिस्काउंटेड बाय द बैंक, बैंक ने बिल बनाया, बैंक में पैसे आए, बैंक ने हमारा टोटल बढ़ा दिया, हमको पता लगी हमने भी बढ़ा दिया, दोनों ने ऐड कर दिया, वहाँ तक दिक्कत नहीं थी, लेकिन बाद में पता लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ी, तो बैंक ने डिस्काउंट करके बैंक ने घटा दिया। ये वाला केस हमें पता नहीं लग पाई, चलो अब पता लग गया तो अब घटा लो, बैंक ने घटा दिया तो हम भी घटाएंगे, तो इसलिए लेस में आएगा बेटा आ बिल रिसीवेबल, इसी को बेटे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं B/R, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड बाय द बैंक, बैंक के द्वारा कोई बिल बनाया गया, यहाँ तक दिक्कत नहीं थी, बट डिसऑनर्ड। अब ये डिसऑनर्ड जो हुआ है इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं है बेटा, डिसऑनर्ड बाय द बैंक, बैंक ने इसको डिसऑनर्ड कर दिया, नॉट एंट्री इन कैश बुक, नॉट एंट्री
इन कैश बुक। किस बात की एंट्री नहीं हुई? डिसऑनर्ड होने की। क्या रुपए हैं बच्चों? आपके रुपए हैं, इसमें अमाउंट है बेटे 1000 रुपये, तो इस कॉलम में लिखेंगे। बाद में फिर इसको टोटलिंग करना शुरू करें तो देखिए यहाँ से एक लाइन आउटर तक और एक लाइन यहाँ से आउटर तक ले आएंगे और टोटल करते हैं ऐड में ऊपर। तो देखिए ये वाला टोटल दोनों करें तो 520 रुपये होते हैं। ऊपर वाले के साथ ऐड कर लेंगे, यहाँ ऐड लिखा रहता है, तो 10,520 रुपये हो गई ये वाले। तो खर्चों में देखें 5, 9 और 2 11, यहाँ से लगा 1, 10 और 2 12, यहाँ से लगा 1, 2215। अब घटाएंगे तो 05 तो ये आ गया, 3 ये आ गया और 8 ये आ गया, तो ये हो गया 8,305 रुपये। बच्चों जैसे ही आंसर आया था तो उसको हम जस्ट उल्टा लिखते हैं। जैसे ऊपर लिखा था डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिट। क्रेडिट शॉर्ट फॉर्म में इसको CR बोल देते हैं, CR बैलेंस एज पर पासबुक। उल्टा चलते हैं बच्चों हम लोग, ऊपर कैश बुक है तो नीचे पासबुक, ठीक है। और ये आंसर आ गया। आप बच्चों लीजिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। ये आंसर शुरू हुआ है और रुकिए तो वर्किंग होता है, समझाने के लिए था ये वाला एरिया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, लीजिए। बच्चों मेरे चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि किस टॉपिक पर मुझे वीडियो आपके लिए और बनानी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए माय डियर लवली स्टूडेंट्स।